कभी न कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर भगवान ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है और किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है और किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है और किसी को बिल्कुल कम दी है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो विधाता ने सबको बराबर दी है और वह है समय। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। यह तो ऐसा लगता है जैसे कि घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसे उपयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे। आज के समय में देखा जाए तो जो हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिज़िकल डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग, इन सभी की तरह समय की जो कमी है वो भी एक आधुनिक समस्या बन चुकी है, जो कि आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस समस्या के साथ में जूझ रहा है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल देंगे तो समय का जो समीकरण है वह भी बदल जाएगा। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब साथियों, गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। इसके बारे में मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट के फादर पीटर एफ ड्रैकर, उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपको एक बहुत ही वंडरफुल किताब जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट की समरी से रूबरू करवाने वाली हूँ। इसको समझने के बाद में, इसको पढ़ने के बाद में आप जो समय की कमी का रोना रोते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये काम कैसे करूँ, उस समस्या से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें ताकि आप ये समझ पाए कि अपने टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए। इस किताब के जो लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित है। साथियों, हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास कम, न किसी के पास ज़्यादा। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं उसी से अक्सर ये तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम यह नहीं जानते हैं कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसीलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के जो सिद्धांत हैं उनको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट पुस्तक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या फिर नौकरी पेशा कर्मचारी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेस करने वाले हों, ये जो सिद्धांत हैं आपकी डेफिनेटली 100% आपकी मदद करेंगे और इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि आपके पास में दरअसल कितना समय शेष बचा हुआ है और आपका समय कितना कीमती है। क्योंकि यदि आप इन 2 इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जान लेते हैं, यदि आप इस बारे में अवेयर हो जाते हैं कि आपका समय कितना इम्पोर्टेंट है और आपके पास कितना समय शेष बचा हुआ है, तो आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने और नित्य क्रम आदि में चले जाते हैं। मतलब हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। और सिंपल शब्दों में कहें तो 40% जो समय है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जबकि 60% समय पर हमारा कंट्रोल होता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वह समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह सीमित समय है। यदि इसमें लेखक डॉक्टर सुधीर दीक्षित बताते हैं कि यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। और इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन शेष बचे हैं जिसमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। आप खुद भी कैलकुलेशन करके जान सकते हैं कि वास्तव में आपके पास कितना समय शेष बचा हुआ और कितना समय आपका निकल चुका है। आप किस तरह से ये कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है कि आपको जीवन के जो कुल दिन हैं वो आपको मानने हैं 36,500। अब आपको इनमें से आपके जो दिन गुजर चुके हैं वो आपको इनमें से माइनस करने हैं, और गुजर चुके जो दिन हैं वो आप निकालेंगे कि जितनी भी आपकी उम्र है उस उम्र को आपको 365 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी उसका आंसर आता है उसको आपको 36,500 में से यदि आप माइनस करते हैं तो जो भी दिन बचेंगे आपके वो आपके शेष बचे हुए दिन हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम सब वह हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे यह दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो या सफलता हो। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब आपको इस बात के लिए भी अवेयर रहना है कि आपका समय कितना कीमती है। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहे, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। कहा जाता है कि समय ही धन है, लेकिन ये कहावत पूरी तरह से सच नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो सच तो ये है कि समय तो सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप अपना धन कमाने की जो आपकी संभावना है उसको भी गंवा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? अगर नहीं जानते तो मैं जो है इसमें आपको एक फॉर्मूला जो कि हमें लेखक बताते हैं उसको यदि आप जान लेते हैं तो उसके बाद आप ये अच्छी तरह से जान पाएंगे कि आपके समय का मूल्य कितना है, आपका समय कितना कीमती है। मान ले आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का जो मूल्य है वह होगा आपकी जो कुल आमदनी है 20,000, और उसमें आपके जो काम के घंटे हैं 200, उसको आप डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में आपका जो मूल्य है वो निकलेगा 100 रुपये। यदि आप, इसका मतलब ये है कि रोज़ 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में 36,000 रुपये। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। साथियों, यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी करने से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी, इससे अगर आपको
ऐसा आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है, तो आप उसे बढ़ाने के उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। आप समय के उपयोग को लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे। और यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप अपना कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप अपने समय को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने समय की लॉग बुक बनाना सीखना होगा। जी हाँ, समय की लॉग बुक भी बनाई जाती है। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह आप अपने समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से समय के मामले में भी आपको यही काम करना है। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। जैसे कि आपने पूरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की। जैसे कि मान लीजिए आप ये सुबह उठने का समय जो है 6 से 6:30 के बीच में आप उठते हैं, चाय बनाते हैं, अपना नित्य क्रम आदि काम करते हैं। 6:30 से 7 के बीच में आप पड़ोसी से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। 7 से 7:30 के बीच में आप टीवी न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में आप नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद 8 से 9 तक आप नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं। और यदि आप वर्किंग पर्सन हैं तो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप ऑफिस जाते हैं। आने के बाद में शाम को 6 से 7 आराम करते हैं, टीवी देखते हैं। फिर 7 से 9 दोस्तों की पार्टी या जो भी आपका काम है वो आप करते हैं। 9 से 10 आप टीवी देखते हैं और रात को 10 बजे और से लेकर सुबह 6 बजे तक आप सोते हैं। और दिन भर में मोबाइल फ़ोन पर आपकी जो भी बातचीत होती है उसको भी आप नोट करें। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपका भी जो भी डेली रूटीन है उस रूटीन को आप डायरी में नोट करके लिखें। हालांकि हो सकता है शुरुआत में ये काम आपको थोड़ा सा बोरियत भरा लगे, लेकिन ये काम आपको 1 सप्ताह तक करना है। अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन आपको लिखना है और गारंटी है कि ऐसा करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों में या फिर किन कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर उसकी भी आप जो भी टाइम है वो आप लिख लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया वो भी आप उसमें लिख लें। 1 सप्ताह के बाद में रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह से इसको एनालाइज करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च हो रहा है। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसीलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम सभी ये सोचते हैं कि अरे लॉग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। हमें मालूम है कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस तरह से खर्च कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। लेकिन ऐसा हरगिज न करें। लॉग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसीलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की सिद्धांत पर पहुंचने के लिए आपको ये लॉग बुक बनानी है। देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि जो लॉग बुक है एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जैसे जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपकी बीमारी का सटीक पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है और उसके बाद वो डिफाइन करता है कि भाई आपको ये समस्या है और उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक जो है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब आप एनालाइज करेंगे तो इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका समय प्रबंधन जो है उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यह कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है।
जीवन का एक मूलभूत नियम ये भी है कि किसी भी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। अब चूंकि आप अपने समय को सर्वश्रेष्ठ तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, इसीलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही बारीकी से अपने समय का विश्लेषण करें। जैसे कोई सर्जन जो है वो किसी व्यक्ति के सीने पर चीरा लगाकर एनालाइज करता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। आपके इस तरह से विश्लेषण करने का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कौन सी गतिविधियां काम की हैं और कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं। किस काम में आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें आप छोड़कर या जिसमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप नई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। देखिए, अगर समय की जो लॉग बुक है, इसको बनाने से पहले यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप एकदम से तैश में आकर जवाब देते हैं, अरे मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण ये होता है कि वो जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत काम कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, तो उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के मामले में दरअसल दोष आपका नहीं है। वास्तव में तो आपको तो ये एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहाँ जा रहा है। और इस बात का एहसास तो जब आप समय की लॉग बुक बनाएंगे उसके बाद ही होता है। इसीलिए अपने समय को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए हमेशा अपने समय की लॉग बुक बना कर रखें और उसका सटीकता से विश्लेषण करें। उम्मीद करती हूँ साथियों, आज का ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और यदि आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।